जब भगवान की बात आती है, कई बार लोग बिना भगवान को समझे उनके अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं है। तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस इज बैड, कि किसी भी चीज पर अंधविश्वास कर लेना, बट ब्लाइंड रिजेक्शन इज ऑल्सो इक्वली बैड। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ये चीजों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन साइंस भी कहता है कि किसी भी थ्योरी को तब तक नकारा नहीं जा सकता जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट ना किया गया हो, तब तक उसको परखा ना गया हो। तो जो लोग कहते हैं बिना परखे, बिना कोशिश किए भगवान को जानने की कि ऐसे भगवान कुछ नहीं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, वो साइंस के स्टूडेंट है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि आप किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के पास जाइए जो आपको भगवान के बारे में बता सके। तो उनकी बातों पे क्यों विश्वास करें? वो तो अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है रीजनेबल फेथ की, श्रद्धा जिसको कहते हैं। और श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं होता। जैसे कि हम में श्रद्धा है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हम कभी पायलट का लाइसेंस चेक नहीं करते, एक श्रद्धा है वो। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम ये सोचकर निकलना बंद कर दें क्या कि एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं, श्रद्धा है, नहीं होगा। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको श्रद्धा है कि सामने वाला आपकी गाड़ी से गाड़ी नहीं टकराएगा। आप कितने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे श्रद्धा है कि खाने में कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, आप खा लेते हैं। तो इसी श्रद्धा की यहाँ बात हो रही है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत या भगवान को खोजने की शुरुआत भी श्रद्धा से होती है, रीजनेबल फेथ। जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके 9 स्टेजेस हैं, उसमें पहला है श्रद्धा। यानी कि आपने कहीं से सुना भगवान होते हैं, ऐसे यहाँ पे कोई सत्संग होता है, क्लास होता है, तो वो सुनकर फिर दूसरा स्टेज आता है जिसको कहते हैं साधु संग। फिर उस रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनका संग करना, उनसे सुनना। फिर तीसरा स्टेज आता है भजन क्रिया, यानी कि एप्लीकेशन, जो आपने सुना है उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि जब तक आप जो सुनते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा, साक्षात्कार नहीं होगा। और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आपकी फेथ, जो श्रद्धा है, वो विश्वास में नहीं बदलेगा। तो ये तीसरा स्टेज है। फिर चौथा स्टेज आता है जब हम जो सुनते हैं भगवान के भक्तों से उसको अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, उस प्रोसेस को, उस विधि को। तो चौथा स्टेज आता है जिसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। यानी कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एनवी, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, जिसने हृदय को दूषित कर रखा है, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। और जितना हमारा हृदय शुद्ध होता है उतनी हमारी श्रद्धा विश्वास की तरफ बढ़ती है। और जितना हमारा हृदय अशुद्ध होगा उतना ही भगवान पे विश्वास कम होगा। तो अगर हमारा भगवान पे विश्वास नहीं है तो उसको फैशन नहीं बनाना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मैं कितना दूषित हूं, मेरा हृदय इतना दूषित है कि भगवान पे श्रद्धा विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो उल्टा नम्र हो जाना चाहिए और इन नियमों को, इस स्टेजेस को पार करने का प्रयास करना चाहिए। फिर 5वां स्टेज आता है अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर 5वां स्टेज है निष्ठा, जिसको कहते हैं फर्म फेथ। तो शुरुआत कहां से की? श्रद्धा से। और अभी 5वां स्टेज है फर्म फेथ, निष्ठा। तो शुरू में किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, विधि को, तब वो श्रद्धा पूर्ण विश्वास में बदलती है। फिर आगे आप बढ़ते जाएं। उसके बाद आता है रुचि, अगला स्टेज, यानी कि उसमें फिर आपको रुचि होने लगेगी, टेस्ट आएगा। फिर अगला स्टेज आता है आसक्ति, फिर आपको भगवान से अटैचमेंट होगा। फिर आता है स्टेज भाव। तो जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि अंदर से भाव आना चाहिए, तभी मंदिर जाना चाहिए, तभी ये सब करना चाहिए, तो वो 8वां स्टेज है, सेकेंड लास्ट स्टेज आध्यात्मिक जीवन में। वो 8 स्टेज, 7 स्टेज पार करने के बाद आता है। और आखिरी स्टेज है प्रेम, यानी कि भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति। तो शुरुआत होती है श्रद्धा से, जिसको कहते हैं रीजनेबल फेथ। तो इसी तरह इस विधि को फॉलो करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान के भक्त सुनाते हैं, उसका साक्षात्कार हमको भी हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को बिना एक्सपेरिमेंट किए नकारना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए दिल्ली या बॉम्बे, यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं कि हमने सबको देखा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवित नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करते। कितने सारे स्थान हैं पूरे जगत में, हमने सारे स्थान नहीं देखे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्थान एग्जिस्ट नहीं करते। तो अपनी इंद्रियों पे इतना भी ज्यादा
विश्वास नहीं होना चाहिए जो अपूर्ण है। तो नम्र होकर, क्योंकि नॉलेज ज्ञान की शुरुआत ही होती है विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से। अगर वो गुण रहेगा तो साक्षात्कार भगवान का अवश्य होगा। हरे कृष्णा।